ओम शांति। आज सुनते हैं 16 फरवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में 4 गीत आए। साकार मुरली 4 सॉन्ग। बताओ कौन से आए? चिंतन करो, 4 सॉन्ग कौन से आए? अच्छा, आप टैली करना, हम बताएंगे। पहला सॉन्ग था दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। एक गीत तो ये आया। फिर बीच मुरली में बाबा ने भारत की महिमा की भी और पतन के भी 2 गीत बाबा ने कहे। एक गीत है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और दूसरा फिर गीत वो भारत की महिमा का, जहाँ डाल डाल की चिड़िया करती, सोने की चिड़िया करती बने बसेरा, जहाँ जाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है। तो बाबा ने चौथा गीत फिर कौन सा था? चौथा गीत था धीरज धर मनवा। तो बाबा ने कहा बाबा धीरज देते हैं बच्चे, अब तुम्हारे दुख के दिन जाने वाले हैं, फिर सुख के दिन आने वाले हैं। और भारत की महिमा पे बाबा ने कहा एक तरफ महिमा करते, एक तरफ कहते कितना पतित हो गया है। सच्चाई क्या है? बाबा ने कहा सच्चाई है कि अब पतित हो गया। वो कहाँ रहा सतयुगी भारत वाला नक्शा, वो तो खत्म हो गया है। तो वो कितने सुंदर पवित्र थे, अभी तो एक भी पवित्र नहीं। बाबा ने कहा तुम भी पवित्र बन जाओगे ना, कर्मातीत हो जाओगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो तत्व भी पवित्र बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, एक सबसे पहले जो है दूर देश का रहने वाला, कि मैं कितना दूर देश परम धाम से आता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, तुम भी मुसाफिर हो, तुम भी वहाँ से आए हो पार्ट बजाने। अब बाबा कहता है अब बच्चे वापस घर जाना है, अब पार्ट पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। शांति की कॉन्फ्रेंस सारे करते रहते, अरे 101 करोड़ भी बैठ जाओ तो भी शांति नहीं होगी। शांति कैसे होगी? शरीर से डिटैच होके अशरीरी बैठ जाओ तो शांति का अनुभव होगा। शांति स्थापन करने वाला तो शिव बाबा है, उसी ने ठेका लिया हुआ है, जिम्मेवारी ली हुई है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे हो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले तुम सब बच्चे हो त्रिकालदर्शी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, गौमुख का गायन है। देखो बच्चे, गौमुख तो ये ब्रह्मा, इसके मुख के द्वारा तुम ब्राह्मणों को रचा, ज्ञान का गौमुख, ये गौमुख से मुख वंशावली रची, शिव बाबा ने आके रची, शिव बाबा आके ज्ञान देते। तभी बाबा ने कहा अमर कथा का भी गायन, अमर कथा आके सुनाई, अमरपुरी में ले जाने के लिए अमरनाथ बाबा ने सुनाई। फिर बाबा ने कहा बाबा है सर्वशक्तिवान, क्योंकि तुम शक्ति लेते हो विकारों को जीतने के लिए। शक्ति खत्म हो गई है ना, शक्तिहीन हो गए हैं, तो शक्ति लेते हैं विकारों को जीतने के लिए। सर्वशक्तिवान मुझे ही कहते हैं, सर्व का सदगति दाता मुझे ही कहते हैं, पतित पावन। फिर बाबा ने कहा उसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। वो कितना ऊंचा, उससे ऊंची तो कोई चीज हो भी ना सके, वो सबसे ऊंची चीज। फिर बाबा ने कहा एक फसल बताई बाबा ने, कौन सी? सरसों की। सरसों मिसल सब मनुष्य पिस जाएं, अब सृष्टि का विनाश निकट है। और बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा, इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। अब ये अंतिम समय आया हुआ है स्वाहा होने का, इसलिए बच्चे खूब पुरुषार्थ कर लो। हे आत्माएं, बाबा ने कहा हे आत्माएं सुनती हो, तुम आत्माएं सुनती हो इन कानों रूपी ऑर्गन्स के द्वारा। तो अभ्यास बच्चों को हर वक्त करना है। हम आत्माएं कानों रूपी ऑर्गन द्वारा सुनते हैं, हम आत्माएं मुख रूपी ऑर्गन के द्वारा बोलते हैं, हम आत्माएं शरीर रूपी ऑर्गन के द्वारा कर्म करते हैं,
हम आत्मा आँखों रूपी ऑर्गन के द्वारा देखते हैं। ये दिन भर अभ्यास, आज दिन में 50 बार अभ्यास करें तो कितना अच्छा हो। कल भी बाबा ने यही कहा ना, अव्यक्त वाणी लाइव चली के बच्चे कहते हैं कर्म में जब जाते हैं बाबा योग ढीला पड़ जाता है। तो बच्चे कैसे योग रहेगा, सदा समझो मैं कर्म योगी हूँ, कर्मेंद्रियों का मालिक होके कर्म करा रहा हूँ। आज बाबा ने कहा अजपा जाप, बच्चे मुझे याद करो, इसे ही कहा जाता है अजपा जाप। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे फरिश्ता बनना है तो शरीर से डिटैच होकर बैठ जाओ, अभ्यास करो डिटैच होने का, उससे फिर फरिश्ते की स्थिति का अच्छा अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का गहराव, तुम्हारा एक एक संकल्प बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली है, सारे विश्व पे असर डालने वाला है। शुद्ध संकल्पों का गहराव करने वाले, सर्व को सेफ्टी का अनुभव कराने वाले, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्पधारी भाव, उस दृढ़ संकल्प करो तो शुद्ध संकल्पों में सदैव रहेंगे। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।